वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न में कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश हिंदू धर्म में प्रथम आराध्या ही यदि केहू के विधि विधान से पूजा अर्चना करे है तो पहले गणेश जी के पूजा हुई, वंदन हुई, अभिनंदन हुई, उसके बाद फिर अगली पूजा शुरू होती। आज गणेश मंदिर में हम खड़े हैं और हमारे पीछे दिख रहे हैं एक विशाल काय प्रतिमा ही जौने का अच्छी लंबी कहानी है। वह कहानी से अपना रूबरू कराऊ और भगवान गणेश के सुप्तेश्वर प्रतिमा जो स्वयंभू प्रतिमा कही जाती, यह प्रतिमा के अपना का दर्शनों कराऊ और वो के साथ में बताऊँ कि एक पीछे यह प्रतिमा के स्थापना के पीछे और यह प्रतिमा या कहा जाए कि यह मूर्ति के पीछे के कहानी का है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह धर्म के आज के या अंक के। हमारे पीछे जो ये विशाल का मूर्ति दिख रहे हैं सुप्तेश्वर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है। कहा यह जाता है कि 1975 में महाराष्ट्र से एक राज्य परिवार आवा, राज्य परिवार में सपना आवा। उस सपना आए के बाद उनका यह आवा कि भगवान श्री गणेश के मूर्ति स्थापित की जाए। फेंका रहा, मूर्ति स्थापित है और मूर्ति के जो कहा जाता है कि आज लगभग 45 साल के यह मंदिर लगभग है और 25 फीट ऊंची और 100 फीट चौड़ी यह भगवान सुप्तेश्वर श्री गणेश के मूर्ति है। हमारे साथ यहाँ के जो सदस्य हैं, ये मंदिर है, ये ट्रस्ट है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय सोनी। विजय भैया, क्या है कहानी भगवान श्री गणेश की यहाँ की रतन नगर जौलपुर के ये सुप्तेश्वर भगवान की? ये क्या है, शुद्ध स्वयंभू है। स्वप्न में राजे एक आंटी हैं, उनको स्वप्न आया था कि मेरी स्थापना करिए। तो बहुत परेशान करते थे गणेश जी, सब रोज़ स्वप्न में आते थे, उनको पूछते थे भाई बताइए कहाँ हैं आप। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे मार्गदर्शन किया, फिर वो इधर आए, फिर उन्होंने उनकी स्थापना करी। अच्छा, और यहाँ पे क्या कैसा रहता है भगवान की पूजा अर्चना का, क्या कैसा विधि विधान रहता है? सुबह पंडित जी आते हैं पूजा करने, शाम को पूजा करने आते हैं। गणेश चौथ 2 पड़ती है महीने में, तो उसमें महाआरती होती है, वस्त्र चढ़ते हैं। निश्चित तौर पर भगवान श्री गणेश के महिमा इतनी अपरंपार ही कि यह मन्नतन के सुप्तेश्वर भगवान कहे जाते। मन्नत ऐसा कि यदि 40 दिन लगातार कौनो संकल्प कई के को आवा है तो वह खाली हाथ नहीं गाए, जेकर प्रमाण यहाँ के लोग क्षेत्रवासी दे थे। चलिए अब हम अपना का दिखाई थे मंदिर प्रांगण और भगवान के या विशाल का मूर्ति के दर्शन कराई थे। यह मूर्ति महज एक मूर्ति नहीं, लोगन के आस्था के केंद्र है, विश्वास के केंद्र है और लोग आबत हैं। क्या नाम है भैया अपना? शीतला प्रसाद जायसवाल। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ गुप्तेश्वर सेठी नगर। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ। कि और गांव वगैरह कहाँ है? गांव हमारा है रीवा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, रीवा से है। हाँ। तो बघेली तो बनत हुई अपना से नहीं बने? नहीं, बघेली वघेली नहीं गाते हैं। बघेली बनत होई ना बोलत। रीवा क्या है, कहाँ हाँ। के हैं रीवा के? रीवा अपना शिवराजपुर है, नई गढ़ी के पास। हाँ। हाँ। कब से रही रहे हैं जबलपुर में? हो गया मेरे को 15-16 साल हो गया। अच्छा, हाँ। क्या करी थी यहाँ? यहाँ ये रिक्शा चलाते हैं, पहले वो सब्जी के व्यापार करते रहे, अभी भी सब्जी दुकान लगी है ये गणेश मंदिर के मतलब पीछे। तो यहाँ मन्नत उन्नत कुछ मांगे हैं कि रोज ही थे? नहीं, मन्नत कुछ नहीं मांगे, सेवा कर रहा हूँ प्रभु का। हाँ। हाँ। कब से कह रहे हैं सेवा? हमें हो गया 4-5 साल हो गया गणेश मंदिर आते। चलिए ठीक है। ये लोगन के यह हम कहें कि यह आस्था के एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ दूर दूर के कौनों में के बात नहीं हो। यहाँ लगभग यदि जबलपुर के हम बात करी तो श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में ऐसा कौनो शख्स न हो जना आवा हो। दूर दूर से लोग आवत है भगवान के जो है दर्शन करें। विशाल काय प्रतिमा है। यह देखिए थे श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर, श्री कल्की निज मूर्ति है। संस्थापक श्रीमती सुधा राजे, जिनके बारे में अपना कम बताएं कि 1975 में अपना आई रही और अपना का सपना भा फिर स्थापना भय। और कल्की के जो जिक्र है तो कलयुग में भगवान जब
कहा थे कलयुग के जब अंतिम हुई, जब पाप बढ़ी, तब कल्कि के रूप में भगवान अवतार ले ही। और यह कहा जाता है कि कल्कि के रूप में भगवान श्री गणेश का बतावा जाता है, यह मान्यता है। मैं साथ देख रहे है भोलेनाथ और एंठ देखी यह विशाल का प्रतिमा, जेका कहे कि यह एक पहाड़ में बना है। यह मूषक मोदक भगवान श्री गणेश के वाहन। यह पहाड़ी एरिया है, रतनगढ़ यह इलाका है जौलपुर के। और यह विशालकाय प्रतिमा हम अपना का श्री सुप्तेश्वर भगवान श्री गणेश के प्रतिमा है। और एक कहा जाए कि आस्था, धर्म, विश्वास यदि है, विश्वास है, तो फिर उठे भगवान अपने भक्त की मदद करत है। और यदि विश्वास नहीं है तो फिर कहा थे ना कि यदि विश्वास है तो पत्थर भगवान के रूप है, नहीं था पत्थर पत्थर है होता। किंतु हमारे पीछे यह विशालकाय प्रतिमा भगवान श्री गणेश के सिंदूर चढ़ावत लोग कहा थे कि यदि भगवान श्री गणेश के यहाँ पूजा करे है तो सिंदूर के लेप किन जाते हैं और उससे काफ़ी भक्त का अच्छा महसूस होता है। बहुत जने यह कहा थे कि 40 से 45 दिन लगातार यदि संकल्प कर लीन जाए तो जो है यह पूरी तरह से उनकर मन्नत मनोकामना लोगन के पूर्ण होती। हमारे साथ प्रभंजन पांडे जी हैं, अपने यहाँ के ही और अपना यहाँ जौलपुर में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। जब इन और लगातार भगवान श्री सुप्तेश्वर गणेश जी के सेवक कह रहे हैं। प्रभंजन जी का है का लागत है अपनों तो यहीं थे रही थे जी। पहले तो श्री गणेश, जय श्री गणेश। यहाँ जो मुझे जानकारी है तो लोगों ने बताया है कि एक संकल्प लेते हैं और 40 दिनों तक दीपक जलाना होता है यहाँ पे और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से है गणेश जी की मूर्ति। और जो अभी जानकारी मिली है कि मूर्ति बढ़ भी रही है। तो जैसा हमने देखा था लगभग 2014 में, तो अभी मूर्ति का स्वरूप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। लगभग कितना बड़ा मतलब लोग भी बताते होंगे। और अभी मैंने जो देखा है तो 2-2.5 फीट की मूर्ति बड़ी समझ में आ रही हैं। पर जब से मूर्ति स्थापित होने के बाद अभी तक ये बता रहे हैं कि 5 फीट की मूर्ति बड़ी हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, चुनरी चढ़ती है और जो वो लगाया जाता है उससे इन लोगों को अंदाज़ा हुआ है। जो गणेश इस मंदिर के समिति के लोग हैं उन्होंने भी बताया है और कई लोगों ने इस पर रिसर्च भी किया है। निश्चित तौर पर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश भगवान का यह है कि यदि कौनो पूजा पाठ हुई तो प्रथम पूजा जो है भगवान श्री गणेश के होती। और श्री गणेश अपने भक्तन में हमेशा जो है अपन वरदान के दृष्टि रखत है और उनकर हर मनोकामना पूर्ण करत है। तो धर्म के अंक में आज इतना और अगले अंक में फिर मिलब कौनो एक नए सिद्ध स्थान पर। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।